आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के औराद तालुके में कर्नाटक राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने औराद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का किया दौरा, विभिन्न कार्यों का किया शिलान्यास और किया पूजन। कर्नाटक हिजाब मामले की सुनवाई करने वाले दोनों जजों में मतभेद, सीजीआई को भेजा गया मामला, बड़ी पीठ करेगी सुनवाई। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश बोले, सुप्रीम कोर्ट से हमें बेहतर फैसले की थी उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पाकिस्तान में 80 सवारियों को ले जा रही बस में लगी आग, 8 बच्चों समेत 18 लोगों की जलकर हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औराद तालुके में कर्नाटक राज्य के पशुपालन मंत्री और यादगीर जिले के उस्तुवारी सचिव व औराद तालुके के विधायक प्रभु बी चौहान ने औराद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों बोराड़, तुरजापुर, एकलारा, कोठूर, जोनीकेरी, संतपुर, चटनाल, जिरगा के जिरगाबी, शेम्बेली ग्राम संचार गांव का दौरा किया और जनता की समस्याओं को सुनकर विभिन्न विकास कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रभु चौहान ने विभिन्न कामों का शिलान्यास किया और पूजन किया और इससे संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिया कि सभी कार्य अच्छे से होना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण हो। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि हर साल की तरह हर गांव को जाकर लोगों की समस्या के लिए, गांव के अभिवृद्धि और विकास के लिए 2008 से मैं सेवा कर रहा हूं। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कई केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे। इस अवसर पर तालुके के सरकारी अधिकारी और हर गांव के नागरिक, महिलाएं और कार्यकर्ता और नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर रामशेट्टी पन्नाले, वसंत वकील बिरादर, कोठूर गांव के युवा नेता सागर पाटिल, सुरेश भोसले, ढोंडीबा नरोटे, अशोक अलमाजे, मदप्पा मिठारे और तालुके के अलावा दूसरे उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज़ के संवाददाता अलीम पाशा की विशेष रिपोर्ट। सर्कल ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಚಾರಿ ಕೂಟ ಚಾಲೂ ಆಗಿದೆ। ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜನ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜನ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಡಿಮಾಂಡ್ ರೋಡ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜನ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಜನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಹವಾಲು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸಂತಪುರನಲ್ಲಿ ಗುದ್ದ BCM ಹಾಸ್ಟೆಲ್ 30 ಲಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಣೆ ಕೂಡ 16 ಲಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ್ 6 ಲಕ್ಷ, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜನರು ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಗಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ತಾಲೂಕು 18 ಕೋಟಿ 18 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ। ಆಮೇಲೆ 13,600 per ಹೆಕ್ಟೇರ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗದ ಸಂತಪುರ, ಆಮೇಲೆ ಚಟ್ನಾಳ, ಜಿರ್ಗಾಪಿ, ಸಂಬೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಊರು ಟೋಟಲ್ ಏಕ್ಲಾರ, ತುಳಜಾಪುರ, ಬೋರೂರು, ಕೊಳ್ಳೂರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಿಪೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದಾರ। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತು 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರಾ ದೊಡ್ಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರಾಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜಾ ಹುಲಿ, ಆಮೇಲೆ BSY, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜ ನೆತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರಾದ್ನಲ್ಲಿ 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ, ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ।
शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। इस मामले में दोनों ही जजों की राय अलग अलग रही। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बयान के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, वहीं दूसरे जज सुधांशु धुलिया की पीठ ने उनसे उलट राय जाहिर की है। चूंकि इस मामले में जजों की एक राय नहीं बन पाई, इसलिए केस को आगे चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। इस मामले की सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 26 अपीलों को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कॉलेज मैनेजमेंट छात्राओं के यूनिफॉर्म पर या हिजाब पहनने को लेकर कोई फैसला कर सकता है? क्या सरकारी आदेश शिक्षा तक पहुंच के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं? मेरे हिसाब से जवाब अपीलकर्ता के खिलाफ है। पीठ के दूसरे सदस्य सुधांशु धुलिया की राय अलग रही। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए कहा कि विवाद के लिए आवश्यक धार्मिक अभ्यास की पूरी अवधारणा की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। जस्टिस धुलिया ने कहा है कि ये दरअसल पसंद और अनुच्छेद 14 और 19 का मामला है। ये पसंद का मामला है, ना ज्यादा और ना ही कम। जस्टिस धुलिया ने कहा कि उनके मन में सबसे बड़ा सवाल बालिकाओं की शिक्षा को लेकर था। हिजाब मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा, हम सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। हमने बेहतर फैसले की उम्मीद की थी क्योंकि दुनिया भर की महिलाएं हिजाब बुर्का नहीं पहनने की मांग कर रही हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश अंतरिम समय में लागू रहता है। फिलहाल राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक बरकरार रहेगी। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने का समर्थन करने वाले संगठनों के बारे में पूछे जाने पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा, वे हमेशा इस समाज को बांटना चाहेंगे। वे समाज को बांटने के लिए हिजाब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಾದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿತ್ತು. We really hope that the Supreme Court would give a positive judgment. ಬಂದಿದೆ, ಹೈಯರ್ ಬೆಂಚ್ ಹೋಗಿದೆ. This is gone now. It's a split verdict. This has gone to a higher bench. ಬರೋ ತನಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯುತ್ತೆ. Now we are going to wait until the final verdict comes. ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. All right. Here the education minister says that कर्नाटक के बेंगलुरु में कुछ ट्रैफिक लाइट्स दिल के आकार में बदल दी गई हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर ट्रैफिक लाइट्स को दिल के आकार में अचानक क्यों बदल दिया गया। तो आपको बताते चलें कि टेक सिटी को हार्ट स्मार्ट सिटी में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेंगलुरु की सड़कों पर कुछ ट्रैफिक लाइटें दिल के आकार में बदल दी गई हैं। बेंगलुरु शहर में कई ट्रैफिक लाइटें 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच लाल दिल का शेप दिखाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में हृदय स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल की गई है, जिसके चलते कई सड़कों पर लगे ट्रैफिक लाइट में हार्ट शेप सिंबल का उपयोग करके जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इससे टेक सिटी को हार्ट स्मार्ट सिटी में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। विश्व हृदय दिवस पर एक अभियान के तहत शहर में 20 सिग्नलों को तैयार किया गया है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद में राज्य की पार्टियां जी जान से जुट गई हैं। मंगलवार को रायचूर से शुरू हुई भाजपा की जन संकल्प यात्रा में बुधवार को भाजपा नेताओं ने हॉस्पेट के नजदीक एक दलित के घर पर भोजन किया। नवगठित विजयनगर जिले के कमलापुरा गांव के अंबेडकर नगर में हीराला कोल्लारप्पा और उनकी दोनों बेटियों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई व पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने भोजन किया, जहां इन नेताओं को केसरी भात उपमा परोसा गया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल और पर्यटन मंत्री आनंद सिंह भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वीवीआईपी नेताओं के आने से गांव में
चहल पहल रही, वहीं हिराला कोल्ला रप्पा के घर पर उत्सव जैसा माहौल रहा। उनकी दोनों बेटियां हुलीजेम्मा और रेणुका ने बेहद उत्साह के साथ नाश्ता तैयार किया। मालूम हो कि भाजपा की ये यात्रा ऐसे समय में शुरू हुई है जबकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजर रही है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के ओटनूर में बुधवार रात हल्का भूकंप आया। रात 11:30 बजे भूकंप के झटके ओटनूर मंडल के केंद्र में आए। भूकंप के झटकों से लोग नींद से जाग गए। लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 सेकंड तक जमीन हिली। उन्होंने कहा कि भूकंप की तीव्रता के कारण घरों का सामान नीचे गिर गया। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.0 मापी गई। ये बताया गया है कि भूकंप का केंद्र उटनूर मंडल के केंद्र से 7 किलोमीटर दूर था और भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि भूकंप से हुए नुकसान का ब्यौरा अभी पता नहीं चल पाया है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। स्मगलर तस्करी के लिए हैरान करने वाला तरीका अपना रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सामने आया है।
कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने आरोपी तस्कर के पास से 5.20 करोड़ रुपए मूल्य का सोना बरामद किया है। बताया जाता है कि आरोपी कमर में लगाने वाले एक विशेष बेल्ट में सोने को छुपा कर ला रहा था। दूसरी तरफ खुफिया सूचना मिलने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम पहले से ही चौकन्नी थी। इनपुट के आधार पर टीम ने छानबीन और तलाश शुरू कर दी थी। इसी दौरान आरोपी के पास से 5 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य का सोना बरामद किया गया। सोने की तस्करी के तरीके को देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। जानकारी के अनुसार कस्टम डिपार्टमेंट को इंटेलिजेंस से सोने की बड़ी खेप मुंबई एयरपोर्ट पर आने की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद कस्टम डिपार्टमेंट की टीम विशेष तौर पर तैनात कर दी गई। दुबई से मुंबई आने वाली फ्लाइट के लैंड करते ही अधिकारी छानबीन में जुट गए। सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें टीम को बड़ी कामयाबी मिली। कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने एक यात्री के पास से तकरीबन 5.25 करोड़ रुपए मूल्य का सोना बरामद किया। तस्करी का तरीका काफी हैरान करने वाला था। आरोपी विशेष प्रकार की बेल्ट में सोने को छुपा रखा था। हालांकि वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन कर दिया है। ये ट्रेन नई दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल प्रदेश के ऊना होते हुए अंब अंदौरा तक जाएगी। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार ये ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 5:50 पर रवाना होगी। ये ऊना हिमाचल दिन में 10:34 पर पहुंच जाएगी। इसके बाद ये 11:05 पर अपने गंतव्य अंब अंदौरा पहुंच जाएगी। वापस में ये ट्रेन अंब अंदौरा से दोपहर बाद 1 बजे रवाना होगी। शाम में 18:25 बजे ये ट्रेन नई दिल्ली पहुंच जाएगी। इसके पहले देश में 3 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो चुका है। ये देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ये केवल 52 सेकंड में 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में बुधवार को एरफ NCRMU के आह्वान पर संपूर्ण भारत वर्ष में 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें झांसी के कर्मचारियों द्वारा भी आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर कर्मचारी बैठे रहे। भूख हड़ताल भारत सरकार की रेल विरोधी नीतियों, न्यू पेंशन स्कीम को वापस लो आदि प्रकार की मांगों को लेकर। भूख हड़ताल में शामिल हुए सुनील पाल शाखा सचिव, लालता साहू शाखा अध्यक्ष, अमर सिंह मणि कोषाध्यक्ष, केशव कुमार, मनोज यादव, राजो यादव, लखनलाल अहिरवार, नीरज त्रिपाठी आदि लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश झांसी से KP न्यूज के संवाददाता हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है NK सिंह। सर आज जो भूख हड़ताल की जा रही है किसके लिए की जा रही है? जी भाई, कर्मचारियों की परेशानी को हल करने के लिए हम लोगों ने ये भूख हड़ताल की है। मेन मुद्दा हमारा है NPS। आवाज तो NCR जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, AIRF जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये बताइए भूख हड़ताल कब तक चलेगी आपकी? ये भूख हड़ताल हमारी 1 दिन की है जी, और ये भी हमारे AIRF के अधिवेशन पे है, आह्वान पे है। हम लोगों ने 1 दिन का भूख हड़ताल की है, तो वो भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का है हमारा। ये हमारा प्रोग्राम है भूख हड़ताल का। तो आपको क्या लगता है आपकी भूख हड़ताल से प्रशासन को कुछ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? प्रशासन हिल जाएगा। प्रशासन अमेरिकी राष्ट्रपति पद की पूर्व उम्मीदवार तुलसी गबार्ड ने मंगलवार 11 अक्टूबर को डेमोक्रेटिक पार्टी से नाता तोड़ने की घोषणा की। उन्होंने पार्टी पर नस्लवाद का आरोप लगाया। गबार्ड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए लगभग 30 मिनट के एक वीडियो में ये घोषणा की है। तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर देश में हर मुद्दे को नस्लिया बनाने का आरोप लगाते हुए कहा वो अब इस पार्टी की सदस्य नहीं रह सकती हैं, जो अब कायरता से प्रेरित वार लवर्स के एक कुलीन वर्ग के पूर्ण नियंत्रण में है। ये हर मुद्दे को नस्लिया बनाकर हमें बांटते हैं और श्वेत विरोधी नस्लवाद को भड़काते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जमशोरो जिले में नूरीबाद के पास यात्री बस में आग लगने से 8 बच्चों, 9 महिलाएं समेत 18 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के हवाले से इस घटना की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार नूरीबाद के उपाध्यक्ष वाजिद शहीम ने बुधवार को हुई इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना में 8 बच्चों, 9 महिलाएं और 2 पुरुषों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि बस में 80 से अधिक लोग सवार थे तथा ये लोग मुगैरी समुदाय से हैं और कराची से
खैरपुर नाथन शाह लौट रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि आग कोच की वातानुकूलित प्रणाली में खराबी के कारण लगी। उन्होंने कहा कि शवों और घायल लोगों को लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल जमशोरो ले जाया गया है। इस बीच स्वयंसेवक भी बचाव और राहत कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने जमशोरो के उपायुक्त को तुरंत एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंचने तथा घायलों को हर संभव सहायता मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना की जांच की रिपोर्ट तलब की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के औरादबी तालुके में कर्नाटक राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने औराद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का किया दौरा, विभिन्न कार्यों का किया शिलान्यास और किया पूजन। कर्नाटक हिजाब मामले की सुनवाई करने वाले दोनों जजों में मतभेद, सीजीआई को भेजा गया मामला, बड़ी पीठ करेगी सुनवाई। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश बोले, सुप्रीम कोर्ट से हमें बेहतर फैसले की थी उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पाकिस्तान में 80 सवारियों को ले जा रही बस में लगी आग, 8 बच्चों समेत 18 लोगों की जलकर हुई मौत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।